equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सनदुल कुर्रा मुजव्विद अस्र हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अल मुक़री मोहम्मद निसार अहमद मिसबाही साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दायरे मोहब्बत दारुल उलूम क़ादरिया मनकापुर आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा, शोरा, क़ुर्रा, खुतबा, नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे एक तरफ जहाँ आबरूए अहले सुन्नत, सुल्तान तरीक़त, जानिशीन हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख़, जाने चमन, पैगामे अमन, सरापाए बरकत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह जमाल शामीना मिंबर नूर पर चमक रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो मानने वाले हैं वो भी हैं यहाँ पर। और दारुल उलूम मिनाइया जो एक इंटरनेशनल इदारा है, वहाँ के जुमरा बहुत सारे असातिज़ा किराम भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ख़ुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा क़ारी निसार अहमद साहब क़िबला और भी अल्लामा हज़रत मोहम्मद मुक़ीम साहब क़िबला और इस जलसे के रूह रवा दारुल उलूम क़ादरिया के सर, आँख, नाक, मुँह, कान हज़रत अल्लामा क़ारी मुनव्वर अली साहब क़िबला जुमला स्टाफ के साथ यहाँ है। मैं पहली बार यहाँ हाजिर आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा। और साथ ही साथ अज़ीज़ गिरामी नक़ीब अहले सुन्नत जनाब नजमुल हुदा साहब भी हैं।
बस मैं कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। थोड़ा सा औरतों की तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अगर कोई महरम हो उस तरफ जाने वाला है तो थोड़ा सा जाकर उधर मसला सही कर दें। बाकी सब लोग हाथों को उठाकर हुजूर की तरफ देखें या बोलें या रसूल अल्लाह। आवाज़ पैदा करें, आवाज़। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह 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 यह आपके खामोश रहने का नतीजा है कि कल तक जो लोग घास भूस खा रहे थे, न जिन्हें जीने का तरीका था, न खाने का, न लेने का, न देने का, वो बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। वाह और आप लोग दुनिया को सिखाने के लिए है। कुंतुम खैरा उम्मह, वाह वाह और ये वाह हाल है। तो थोड़ा सा देखें आप, कभी कभी ऐसी महफिलें सस्ती हैं, इसका भरपूर फायदा उठाएं। एक आख शेर मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं झोले की तरफ आऊँगा। मैं वो फकीर नहीं जो झोला उठा के भाग जाऊँ, हम तो वो फकीर हैं जो झोले को भर भर के देने वाले हैं। लहक के बोले या रसूल अल्लाह। ये चमक धमक रमक देखें और शेर समाप्त करें कि चमन में फूल जो वाह सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, 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 नबी के हुस्न, बोलो बोलो बोलो, नबी के हुस्न का। अब एक मर्तबा मैंने हुजूर महबूब शमीना से पूछा कि हुजूर बताएं कि चांद तारे रात ही में क्यों निकलते हैं। तो हजरत ने जो मुझे बताया, अगर आप हुजूर जमाल शमीना से मोहब्बत करते हैं, यकीनन करते हैं, तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा जो जहां से है वहीं से नारा लगाएगा और कुर्सी को 2 फीट छोड़ देगा। शेर समाप्त करें आप। चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं कि ये चांद तारे बोल दो सारे, वाह ये चांद तारे, ये चांद तारे, वाह 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 महफिल गरम रहा हो, ये हो ही नहीं सकता है। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या हजरत फरमाते हैं, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। अरे वाह 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 है जिंदाबाद। मदीना रात में हजरत की जो कुर्बानियां हैं तालीमी एतबार से और एजुकेशन और तालीमी तामीरी के एतबार से, उस हिसाब से नारा बहुत कमज़ोर है आपका। ये नारा
मदीना रात में कैसा दिखाई देता है मदीना रात में। और हजरत ने एक पैगाम दिया था नोटबंदी के टाइम पे, हुजूर जमाल शमीना ने, उस पैगाम को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप आला हजरत के मानने वाले हैं, शेर समाप्त करें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन नोटबंदी, वाह वाह वाह, नोटबंदी को याद रखना, नोटबंदी। लेकिन माशाल्लाह नोटबंदी के बाद दरबार आलिया मीनाइया तो आसमान को छू रहा है। बहुत से इदारे और होटल और हॉस्टल मीनाइया उठ गए। वाह वाह वाह, बहुत से नोट चले, बहुत से अगर इसमें हकीकत है तो एक भी खामोश नहीं रहेगा। बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं मैंने हुजूर को भी देखा, हुजूर महबूब शाह मीना को, और हुजूर को भी देख रहा हूं। माशाअल्लाह क्या नूरानियत थी चेहरे पर। उनको याद रखें, अपने पीरो मुर्शिद को, जिन्होंने एक मिशन दिया है पूरी दुनिया में एजुकेशन का। शेर समाप्त करें। बंबई की चमक धमक रमक को छोड़कर यहाँ पर आए हैं और पूरी जो है उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान को जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम पिला रहे हैं। बेशक सुभान। शेर देखें आप कि फलक भी जलवे मीना को देखकर बोला। वाह वाह वाह, एरकम कासा चोल बेकना है, जरा दो में जोर पैदा करो। फलक भी जलवे मीना को देखकर बोला, फलक भी जलवे मीना को देखकर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा। और इस कबीले का बड़ा प्यारा शेर है कि यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा। यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा। कौन? जो 6 महीने का बच्चा दिखाई देता है। जो 6 नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिबे सज्जादा। 6 महीने का। और हुजूर का एक अवाम के नाम कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है। उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में। बहुत सुभान अल्लाह। अब आइए
हजरत का पैगाम तालीमी बेदारी जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान है। मैं एजुकेशन के एतबार के हवाले से आपके सामने कोई बातें रखना चाहता, बहुत सारी बातें रखना चाहता हूँ, बस आप मेरा साथ दीजिए इंशाअल्लाह और आप महजूज होंगे। दोस्तों, ये दरबार आलिया मिनाइया और वहाँ के जो सरबराह आला हैं वो पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, वाह 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 वाह, दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाई बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हुजूर साहिब सज्जादा पूरी दुनिया को बता रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ knowledge and competition that should be studied different knowledge, different culture, different language, information and communication। इस जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहदीब, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहदीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हुजूर महबूब शामीना, हुजूर जमाल शामीना, हुजूर कारी साहब किबला और उनके मुआमिनीन पूरी दुनिया को बता रहे हैं, क्या लोगों सुनो, आला हजरत का फरमान है कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान दस्तूरे हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे भोंकते हैं, तनकीद करते हैं, वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं और अपनी जिहालत के वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो हरामजादे कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है? आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, चीन हो, सूडान हो, डेनमार्क हो, यूक्रेन हो, ब्राजील हो, स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, अर्जेंटीना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। अरे जिसको पढ़कर लोग जुपिटर पे जा रहे हैं वो कुरान है, वीनस पे जा रहे हैं वो कुरान है, वीनस पे जा रहे हैं वो कुरान है, मरीख पे जा रहे हैं वो कुरान है, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं वो कुरान है, जमीन खोद रहे हैं वो कुरान है, सोना निकाल रहे हैं वो कुरान है, चांदी निकाल रहे हैं वो कुरान है, पेट्रोल निकाल रहे हैं वो कुरान है, अबरक निकाल रहे हैं वो कुरान है। तभी तो हजरत जमाल शामीना और कारी साहब पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे
अजमते कुरान, अजमते कुरान। वाह वाह वाह, बहुत ला क्या बोलिए? वाह वाह वाह। अरे बोलो ना। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। पढ़ो, देखो आप आयत। अल्लाह said in the holy Quran, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। ये जो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है उसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी नहीं समझते? We have sent a book, the Quran, which is an honor for you. Will you then not understand? समझते नहीं हो? ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जिनके रगों में एक कप खून है ना, वो कभी कुरान के खिलाफ जा ही नहीं सकता, है ना। देख, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, जमाल शापिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, हजरत के जैसा लोगो कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। बहुत सारे नौजवान एक शेर सुन ले नौजवानों कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, सोने का महल, चांदी का महल, हीरे का महल, डायमंड का महल गर्चे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। देखे आप, बहुत वाह वाह वाह। सबसे ज्यादा जिस मजहब के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं उसका नाम इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब में लोग दाखिल हो रहे हैं वो भी इस्लाम है। वाह 73% इस्लाम एक्सपीरियंस इन द होल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मीडिया जिस पे भौंकता है वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा लपक लपक के लोग जिसको वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। हाँ, सबसे ज्यादा बुराई कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस्लाम ही लोग कबूल कर रहे हैं। इस्लाम तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा हो। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। वाह वाह वाह। फूकों से ये चिराग चीज आपको दिखा रहा हूं। अजमत इस्लाम में देखे आप, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। बहुत बड़ा एथिस्ट था ये, बुद्धिस्ट, बहुत बड़ा एथिस्ट था, मुल्हिद, ये खुदा को नहीं मानता था और इस्लाम और कुरान का दुश्मन था। अल्लाह का करम हुआ, ये ईमान ले। सुभान अल्लाह। और लह के बोलो। और इसका नाम क्या था सुन लीजिए, इनका नाम है एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी फ्रॉम म्यूनिख यूनिवर्सिटी। और ये कुरान का मुबल्लिग बन गया, लोगों को कुरान पाक से जोड़ने लगे। सुभान अल्लाह। शोहरत हुई, लोग उसके पास गए, बोला हाँ भैया तुम तो एक नंबर के दुश्मन रहे, फिर कैसे जुड़ गए, दोस्त कैसे बन गए? तो उसने कहा हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम, क्यों इस्लाम कबूल किया? उसने कहा ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया इट अकर्ड टू माय मैन। बोला उसने मेरे जहन में एक बात आई। कहा कौन सी बात आई? में कि क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। ये है इंजील मुकद्दस।
ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। यहूदियों का दावा है, Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा। हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब है। और मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है। उसने कहा मैं नहीं जानता who is right who is wrong, कौन सही है कौन गलत है, कौन उम्दा है कौन खालिस है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन मारूफ है कौन मजहूल है, हम नहीं जानता हूँ। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। हु इज राइट हु इज रॉन्ग। देखिए आप और महसूस होइए। उसने तौराह को लिए मुकद्दस को लिया और एक कातिब के पास गया, कहा एक काम करो एक डुप्लीकेट इंजील बना। उसने कहा तो पहले से डुप्लीकेट है। कहा कैसे मालूम? कहा मुसलमानों का दावा कुरान में लिखा हुआ पहले से तहरीफ शुदा है, अब क्या डुप्लीकेट? कहा नहीं वो अपनी जगह पर है, लेकिन तुमको एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। कहा इसमें 27 किताबें हैं। कौन कौन 27 किताबें हैं सुन लीजिए। मता की इंजील, मरकस के इंजील, लोका के इंजील, यूहन्ना के इंजील, रसूलों के अमाल, रूमियों के नाम, कुरिन्थियों के नाम, ग्रिन्थियों के नाम, किल्तियों के नाम, इफ्सियों के नाम, फिलिपियों के नाम, कुल्तियों के नाम, थिलिसियों के नाम, थिलसियों के नाम, थिनथस के नाम, तीतुस के नाम, तितुस के नाम, फैलेमोन के नाम, इब्रानियों के नाम, याकूब का आम खत, पतरस का पहला खत, पतरस का दूसरा खत, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का दूसरा खत, यूहन्ना का तीसरा खत, यहोवा का आम खत, यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा। ये 27 बुक है इंजील मुकद्दस में। उसने कहा एक काम करो एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। बोला कैसे बनाए? बोला कि जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, और जो मरकस में उसको मता में, और जो लोका में उसको यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, और जो रसूलों के अमाल में उसको रूमियों के नाम करो। लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा देना ताकि वक्त पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील मुकद्दस, आई हैव कम टू योर गिफ्ट। वेरी हैप्पी। पढ़ के बताना दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अभी अपने घर जाके डर से सो नहीं रहा। क्यों? उसने कहा अरे अभी वो पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें मता में है मुरकुस में, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, इब्रानियों को रसूलों के अमाल में, थीतस को तुलतुस में, तुलतुस को याकूब में, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का। उसके बाद वो बाइबिल को लिया, उसी कातिब के पास गया, कहा $1000 दूंगा। करना क्या है? कहा इधर उधर करो। कहा कैसे? कहा जो जेनिसस में है नंबर्स में, न जो नंबर्स में है जेनिसस में, एक्सोडस को लेविटिकस में, जो बातें दरिया नील में हुई है ना उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर में है उसको दरिया नील पे करो। इधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। किताब को ले गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। was very happy, वो बहुत खुश हुआ। उसको दिया, पढ़ के बताना दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर या अपने अब जाके डर रहा है। यहूदी बहुत ताकत रखते हैं, हिटलर के बाद भी जर्मनी में, वो तो आके हमको पीटेंगे। मगर कहता दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल नहीं है। उसके बाद उसने पुराने पाक को लिया। वाह 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 वाह। कुरान पाक को लिया, उसी कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? कातिब चुप। ए करोगे? उधर देख रहा। अरे करेगा बोलना, उधर देख रहा। कुछ करो ना इसमें। तो क्या कहा मालूम है? वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना। अरे वो तो एथिस्ट था, खुदा को मानते नहीं था, तो डर किससे रहा था? हाफिज जी से डर रहा, मौलाना साहब से डर रहा। कहा चल बे, वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। हमें मोहल्ले में रहना। का 1000 लिया है, किस लिए? मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा काम करो। कहा ठीक है, मैं सिर्फ आयतें लिख देता। यू कैन राइट जस्ट प्लेन लेटर। बस क्या है? आयतें आयतों
से मिलाकर, वो सिर्फ आयतें आयतें लिख दिया। वो पढ़ा लिखा था, वो कुरान शरीफ को लिया बगैर एराब वाला, एक लाइब्रेरी में गया, एक कुरान निकाला, उसमें एराब है, ये बैठा और देखा, उसमें जहां जबर है अलियाज बिल्ला, इसमें जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो इसमें कर दिया जज़म, उसमें देखा शद है, इसमें कर दिया मद, और किताब कंप्लीट हुई जबर जेर में, और लेके गया हाफिज जी के पास। हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, रिस्पेक्टेड मौलाना, ये किताब मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताइए, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर, वो बड़ा बोल रहा, मैं आराम से सो रहा था, एसी को 16 पे चला कर। चूंकि जर्मनी में क्रिश्चियन 68% है और यहूदी भी ताकत रखते हैं, मुसलमान 2-3% है। सोचा जब 70 वाले नहीं आए तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था कंबल ओढ़ करके, मगर वो कहता है तैयार रहना, even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह 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 वाह, यानी बेल बजा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आयशा मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। वाह वाह, हाफिज जी was in serious mood, हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोला अरे कहां से लिखवाया ये? बोला कातिब से। कहा कातिब? सो के लिख रहा था। कातिब सो के लिख रहा था। कहा कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखता, तो ये क्या है? अरे यहाँ पे जेर है नालायक, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर पूरा मजमा बोलो, काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त मुद्दहरिया हक्कानियत कुरान को देखकर वाह वाह गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। बहुत वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक पे नहीं। ये देखकर वो कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो मई में इस्लाम की बुराई करते हैं, अल्लाह करम होता है जून में ईमान ले आते हैं। जून वाले जुलाई में, जुलाई वाले अगस्त में, अगस्त वाले सितंबर में। पहली बार मैं मनकापुर में आया हूँ, हुजूर ब्रादर मुकर्रम फखरुल कुर्रा की दावत पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हाथों को उठाकर वो शेर का इस्तकबाल करें, लहक के बोले सुभान अल्लाह। जो लोग इस्लाम पे भौंक रहे हैं और आज हमें परेशान कर रहे हैं, यहाँ नमाज नहीं पढ़ो तो इतने वेलुम पे अजान दो, एक शेर सुनिए, यहाँ के लिए बिल्कुल नया है। हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह। कि निकल कर, एक एक की शिरकत चाहूंगा मैं, एक एक की शिरकत। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुका, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। मनकापुर वालों इसको उठा लेना,
कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबा मीना एक दिन ऐसा भी आएगा। आज लात मारते, हटो यहाँ से, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, हटो हटो, नमाज नहीं पढ़ सकते। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे महबूब शामीना एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आज हमें यहाँ से निकालने की बात की जाती है। सुने आप एक शेर कि न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। वतन से प्यार है सबको मोइनुद्दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन। वाह, बहुत सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो सूरह यासीन वाले हैं। लहक के बोलिए। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। बेशक ये इस्लाम में बहुत मशहूर है, खासकर हमारे उलमा सूफिया कराम बताते हैं। और आज साइंस वालों ने भी इसको प्रूव कर दिया। एक किताब है मेरे पास, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। जितने दरख्त हैं, ये हैं, सब्ज हैं, ये सब इंसानों की तरह इमोशनल होते हैं। हम रोते हैं तो हमारा घर में जो पेड़ पौधा वो भी रोता है। तो जितने भी हैं दरख्त, आदमी, शजर, हजर, ये सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, इमोशनल हैं सब, मगर हम उसकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। हाँ, अलबत्ता अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी को समझने की सलाहियत दे दे तो बात अलग है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन रादर दैट, कि दुनिया में अरबों खरबों हिसाब से कुफ्फार और मुशरिकीन हैं जो हमें इस्लाम और कुरान को पसंद नहीं करते, 3 मिनट की अजान पसंद नहीं, मस्जिद, दाढ़ी, टोपी, हिजाब, पर्दा पसंद नहीं। ये कैसे खुदा को याद करते? ये सवाल है जहन में। इसको जब मैं मदरसे में गया तो दूर हुआ। जबलपुर में जहां मैं रहता हूं वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। क्या है? बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक दिन एक डॉक्टर ने कहा, मौलाना मेरे हॉस्पिटल आना, मैं आपका एकोकार्डियोग्राफी करूंगा, गौर से देखें। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो हार्ट के बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कराता है। हमने कहा अच्छा जी, आपका वैल्यूम कंडीशन क्या है, कहीं लीकेज तो नहीं, कहीं सूजन तो नहीं, कहीं छेद तो नहीं दिल के अंदर, वगैरह वगैरह। एक दिन मैं गया तो मुझको उन्होंने एक मशीन पे लेटा दिया, ठीक इस तरह जैसे कि इस पे ये आदमी लेटा हुआ। एक मशीन पे लेटा है, गौर से देखो लड़कों,
मशीन पे लिटा दिया और लिटाने के बाद उसके पास जितने भी अब्बू डप्पू चप्पू थे सब उसने मेरे सीने पे लगाया और मैं स्क्रीन पे देख रहा था। वाकई में सब कुछ नजर आ रहा था। मेरे इल्म के मुताबिक सब कुछ मैं देख रहा था। दिल धक धक कर रहा है, क्या कर रहा है, वॉल्यूम कंडीशन। डॉक्टर ने मेरे कान में कहा, रिस्पेक्टेड लेट मी मौलाना टेल यू द सॉर्ड ऑफ द हार्ट, मैं आपको दिल की आवाज सुनाऊं क्या? मैंने कहा सुनाइए। थोड़े से वॉल्यूम को बढ़ाया तो आवाज आई। उसने कहा कुछ सुन रहे हो? मैंने कहा आप ही बोलो, क्या आवाज आ रही? मैंने कहा आप बोल दो। तो डॉक्टर ने कहा आवाज को लब डब, क्या बोलिस भैया? लब डब। चूंकि दिल जो है ना खून को खींचता भी है और फेंकता भी है। लिया दिया दिया, तो एक साउंड है, एक कैफियत है। उस कैफियत को डॉक्टरों ने लब डब का नाम दिया। लेकिन जब मैं हुजूर महबूब शाह मीना की बारगाह में पहुंचा, इंदमा वसलतु इला महबूब शाह मीना, उनके बारगाह में क्या का अखबिरनी हजरत मादा यक़ूलुल क़ल्ब, मुझे आप बताएं कि दिल क्या कहता है। कुछ लोग बोलते हैं धक धक, कुछ लोग धुक धुक, कुछ लोग डब डब, कुछ लोग लब डब। तो हजरत ने फरमाया मौलाना रूहुल अमीन, दुनिया को बता दो न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक, न लब डब, न डब डब। अरे बताओ दुनिया को, दिल तो रब रब। वाह 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 वाह, दिल तो रब रब बोलता है। और इस हकीकत को कुरान पाक ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अब जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, उनसे मैं कहता हूं कि तुम एक छुरी लो। जो लोग इस्लाम को मिटाने कहते हैं, अल्लाह मुकीम साहब, मैं उनसे कहता हूं तुम एक छुरी लो और अपने दिल को चीरो और अंदर जो दिल है उसको निकालो। वाह वाह वाह। जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं मियाँ, वो एक छुरी ले, अपने दिल को चीरें और दिल को निकालें और सुने तो दिल भी बोल रहा रब 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 रब। वाह वाह वाह। काटो इसको। अब जो आदमी दिल चीरेगा फिर दिल को काटेगा, सीना चीरेगा, वो जिंदा रहेगा। तो जो इस्लाम को मिटाएगा वो तो खुद मिट जाएगा। वाह है इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। लोग इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है, वक्त करीब है। अच्छे एक चीज और देखें, आज देखें, आज लोग हमारी माँ बहनों को कहते हैं, इधर सुनिए बिन बुलाई हुई माँ बहनों, लोग कहते हैं कि इस्लाम हर चीज औरतों के लिए मुश्किल है, मर्द के लिए आसान है। मैंने कहा ये उल्टा है, औरतों के लिए हर चीज आसान है। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मन रहिम रब्बी। चौथी गोली कड़वी है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी। जैसे अगर मियाँ घर जाए तो औरत इस तरह छुप जाती है,